भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में हुआ निधन। केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। भारत ने जीता 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। टीम में शामिल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। और प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया। सभी कार्यालयों को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने की दी गई अनुमति। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा उनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पेश है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जीवन पर एक विशेष रिपोर्ट। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका। गायकी में दशकों का उनका सफल उपलब्धियों के उस मुकाम तक पहुंचा जहां पहुंच पाना साधारण नहीं है। जिनकी आवाज ने दशकों तक भारतीय संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। स्वर साम्राज्ञी, बुलबुले हिंद और कोकिला जैसे सारे विशेषण जो लता मंगेशकर के लिए गढ़े गए वो हमेशा ही नाकाफी लगते रहे हैं। महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाने वाले अपने जमाने के मशहूर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर शायद ही कोई ऐसी बड़ी तारिका रही हो जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज उधार न दी हो। लता जी को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही ये गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। गायकी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए लता जी को 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 1990 में उन्हें भारतीय फिल्मी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लता जी की पॉपुलैरिटी के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ उनका भारत के प्रति गहरा प्रेम और भारत कल्याण की भावना भी है। एक समय था जब हर फिल्मकार लता मंगेशकर का गाना अपनी फिल्म में चाहता था और हर अदाकारा चाहती थी कि लता जी उनकी आवाज बने। लता मंगेशकर के निधन पर सभी गणमान्य व्यक्तियों और देशवासियों सहित फिल्म जगत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता रखती थी। बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है।
परमात्मा में विलीन हो गई, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था, वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के निधन को देश और विशेषकर संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। लता जी हमारे बीच में नहीं रही, पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूरणीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब कोई धर्म कोई सीमाएं नहीं थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दीदी के कर्णप्रिय सुर से वे हम सभी के मन में सदैव जीवंत रहेंगी। ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज़ भी सुनी जाती रहेगी। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अंडर-19 भारतीय टीम के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 40-40 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारे युवा क्रिकेटरों पर हमें बहुत गर्व है। भारतीय टीम को अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने के लिए बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान धैर्य दिखाया। इतने उच्च स्तर पर उनके शानदार प्रदर्शन ने इस बात को सामने रख दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित और काबिल हाथों में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर ट्वीट कर कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं पूरी टीम और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि रोहतक के निशांत सिंधु, हिसार के दिनेश बाना व भिवानी के गर्व सांगवान विश्व विजेता भारतीय टीम का हिस्सा है और टीम के कप्तान यश ढुल का परिवार भी हरियाणा से संबंध रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी ने दिखा दिया कि हरियाणा की माटी में खेल बसता है। आईसीसी अंडर-19 विश्व क्रिकेट कप में भारतीय टीम के विजेता बनने पर प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कोषाध्यक्ष और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिरुद्ध चौधरी ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन भी इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगा। अंडर-19 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भिवानी जिले के गर्व सांगवान के परिजनों ने बताया कि ये भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश के 3 खिलाड़ी अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गर्व सांगवान बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखता रहा है और निरंतर मेहनत के बल पर उसने ये सफलता प्राप्त की है। परिजनों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारतीय टीम में गर्व अहम भूमिका निभाएगा। इंडिया टीम में खेलना जाना ही बहुत बड़ी गर्व की बात, और वर्ल्ड कप जीतना तो पूरी फैमिली ने की है, लेकिन लड़के की मैंने सबसे ज़्यादा थी। कोचिज़ की बहुत मैं इसमें वो था, और एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया। गर्व पे आज हमें बहुत गर्व है, गर्व महसूस हो रहा है। और शुरू से ही उसको क्रिकेट के प्रति बहुत लगाव रहा है। बहुत ही हार्ड वर्किंग था। कभी भी मुझे उसको जगाने की या क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस के लिए जाने की बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। हमेशा वो अपना खुद ही किया है उसने, और बहुत ही मेहनती है वो। और मैं चाहूँगी आगे भी वो ऐसे ही मेहनत करता रहे और उसका
भविष्य उज्जवल। वहीं गर्व के प्रशिक्षक दर्शन मिड्ढा ने बताया कि गर्व की इस उपलब्धि से पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में गर्व सांगवान ने गेंदबाज के रूप में अहम भूमिका निभाई है। आया था भीम स्टेडियम में, जब मैं एज ए कोच था तो छोटा था उस टाइम भी, उसके अंदर मैंने उसके अंदर टैलेंट देखी कि उसकी टेक्निक, उसकी बॉलिंग की, बैटिंग की उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो ये था कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा करेगा। और गर्व सांगवान ने, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसने अंदर जो हमारा जो एस ग्रुप से ई ग्रुप तक, इंडिया ए से ई तक खेली थी, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 12 विकेट ली थी, उसके आधार पर अच्छा सिलेक्शन हुआ था। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के सभी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है और 100 की संख्या में लोगों को एकत्रित होने की भी अनुमति दी गई है। सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी को निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रेड्डी देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, जिन्होंने पद्मश्री डॉक्टर सतीश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक का पद ग्रहण किया है। डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी ने कल शाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक का पद ग्रहण किया और कहा कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो बखूबी निभाएंगे। नवनियुक्त निदेशक ने कहा कि संस्थान और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए सभी को साथ लेकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक्साइटेड हूँ, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज अभी तक जो है मैं किसी के अंडर में काम किया, अब जो है वो रोल रिवर्सल हो गया है, तो कूद के काम करने की आदत है, तो संभालने के लिए कोई ऊपर था, अब वो मौका नहीं है मेरे पास। जो भी होगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे चेंज ये करना पड़ेगा। जो भी करूँगा पहले डिस्कस करके सबकी सहमति लेके फिर शुरू हो जाऊँगा, तो उससे मेरा बल और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और मेरी विचारधारा में चेंज नहीं आएगा, बल्कि मैं सबको साथ ले जाने की कोशिश करूँगा। इस अवसर पर NIT के डीन एकेडमिक डॉक्टर सतहंस ने कहा कि हम सभी डॉक्टर रेड्डी के आगमन से उत्साहित हैं। उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से NIT कुरुक्षेत्र नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। प्रोफेसर BV रमन्ना रेड्डी जी ने निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है NIT कुरुक्षेत्र के। तो अभी तो हमारा बहुत ब्रीफ सा इंटरेक्शन सर के साथ हुआ है, संक्षिप्त सा इंटरेक्शन हुआ है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी से विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा महासफाई अभियान चलाया जाएगा। इसकी विधिवत शुरुआत प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाई खेड़ा से करेंगे। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन टोहाना से 1 लाख लोग इसमें भागीदारी करेंगे। इस स्वच्छता अभियान में जागो, दिशा सही, सोच नई के कार्यकर्ता और जनता के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस अभियान में आगे आएं। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी स्वयं ले और इस नेक कार्य में अपना सहयोग दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम समर्पित किया। ये प्रतिमा न केवल समानता का पाठ पढ़ाती है, बल्कि ये परिसर आने वाले दिनों में आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी बनेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रामानुजाचार्य के ज्ञान का पथ प्रदर्शन होना चाहिए। आचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं।
वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत ने समाज सुधार और प्रगतिशीलता के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाया और दलितों और पिछड़ों को गले लगाकर उन्हें उनका अधिकार दिलाया। सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में हुआ निधन। केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। भारत ने जीता 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। टीम में शामिल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। और प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया। सभी कार्यालयों को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने की दी गई अनुमति। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।